नमस्ते बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, दूसरी कक्षा की हिंदी की कहानी जिसका नाम है किसी से कहना मत, हमने इस कहानी को पढ़ लिया है। बच्चों, इस कहानी को पुनः एक बार आपको याद दिला देता हूँ। इस कहानी में टीटू है, एक किसान है और वह अपने खेत की रखवाली कर रहा था। उसी समय आसमान से एक पंखों वाला हाथी आता है। वह हाथी बहुत मिलनसार था और उसने ये भी बताया था कि आसमान में बड़ी बड़ी मिठाइयाँ और फल होते हैं और वहाँ अंगूर सेब जितने और सेब तरबूज जितने होते हैं। सुनकर टीटू बहुत खुश हुआ और टीटू बोला कि मैं भी चलूँगा आसमान की सैर करने। लेकिन हाथी ने कहा था किसी से कहना मत। यही है इस कहानी का नाम बच्चों। फिर आगे क्या हुआ, टीटू से रहा न गया। उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि आसमान की सैर कराने के लिए एक हाथी तैयार है और वो बहुत मिलनसार हाथी है। तो फिर उसकी पत्नी जो बसंती है उसने चाची को बता दिया। फिर चाचा को भी पता चल गया, फिर दादा को भी पता चल गया, दादी को भी पता चल गया और सब आसमान की सैर करने के लिए जब बाग में इकट्ठे हुए बच्चों, तो हाथी देख के घबरा गया। वहाँ पे बच्चों क्या हुआ, टीटू की पत्नी ने सबको कहा कि नहीं, सभी चलेंगे घूमने के लिए। तो फिर हाथी तैयार हो गया और उस समय क्या हुआ, टीटू ने हाथी के पूंछ पकड़ लिए और इसी तरह से सब एक दूसरे को पकड़कर लटक गए और आसमान में उड़ने के लिए चल पड़े हाथी के साथ। बच्चों, आगे क्या हुआ, जब आसमान में उड़ रहे थे तो बसंती टीटू से पूछती है कि टीटू वहाँ अंगूर कितने बड़े होते हैं। तो बताता है कि सेब जितने बड़े। और सेब कितने बड़े, तो बताता है कि तरबूज जितने। और तरबूज कितने, तो बहुत बड़े। तो कितने बड़े, तो दोनों हाथ अपना फैला के, यानी कि हाथी की पूंछ को छोड़ के वो बता देता इतने बड़े। और फिर क्या, धड़ाम धड़ाम सभी गिर जाते हैं। और बच्चों, यही है कहानी का मज़ा भी। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इस कहानी में सवाल हैं। तो उन सवालों को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों, अगर आसमान में अंगूर सेब, इसमें बातचीत करना है, लिखना नहीं बच्चों। अगर आसमान में अंगूर सेब जितने, सेब तरबूज जितने बड़े होंगे तो लड्डू जलेबी आम केले इत्यादि चीज़ें वहाँ कितनी बड़ी होगी। बच्चों अनुमान लगाइए आप भी। दूसरा सवाल, यदि आपके पंख होते तो आप क्या करते। मैं तो उड़ता बच्चों, आप लोग भी शायद ज़रूर उड़ना पसंद करेंगे। तीसरा सवाल है बच्चों, टीटू ने हाथी वाली बात सबसे पहले किसे बताई। याद कीजिए बच्चों, टीटू ने सबसे पहले अपनी पत्नी बसंती को बताई। आगे है बच्चों, लोगों को हाथी वाली बात का पता कैसे चला। ओ, कानो कान, यानी कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसे ही ऐसे ही होता है ना बच्चों। गांव में भी सब बात फैलता है ऐसे ही, सभी जगह, गांव में भी शहरों में भी। आगे है, अगर टीटू आसमान में उड़ने वाले हाथी के बारे में किसी को नहीं बताता तो क्या होता। बच्चों आप लोग भी सोचिए, मुझे तो लगता है कि वो आराम से सैर करके आ भी जाता है ना। आगे बच्चों, आप अपनी बातें किन किन लोगों को बताते हैं, तो आपको बताना है ना, आप ही को समझाना होगा किसको किसको बताते हैं। माँ को ज़रूर बताते होंगे, है ना। भैया दीदी, आप पता नहीं जिन जो जो आपको पसंद आते होंगे उनको आप बताते होंगे, तो आप बताइएगा, है ना। यदि हाथी के पास सूंड न होता तो क्या होता, तब तो बहुत ख़राब होता बच्चों। हाथी के लिए तो सूंड बहुत ज़रूरी है। अब चलिए दूसरा सवाल है, जोड़ी लगाना है। यहाँ पे लिखा हो बच्चों, चाचा चाची दादा दादी। तो देखिए इसको ऐसे करिएगा, नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी लड़का लड़की मुर्गा मुर्गी बतख बतकी बकरा बकरी पहाड़ पहाड़ी। देखिए इस तरह से खाली स्थान था और इस खाली स्थान को मैंने
भर दिया आप लोगों के लिए। आप कुछ नए शब्द भी चाहेंगे तो जोड़िएगा। देखिए इसको बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा है, पढ़िए इसको, कोशिश करिए। चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, वाह, मौसा मौसी, नाना नानी, लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, बतख बतकी, वाह। अब चलिए अगला सवाल। एक जैसी आवाज वाले शब्द बनाइए। टीटू नीटू, और क्या हो सकता है? टीटू नीटू पीटू मीटू, वाह, बहुत सारा ही तो राइमिंग वर्ड हो गया। टीटू नीटू पीटू मीटू। अब आगे है टक, आप लिखिए झक, है ना। पक भी लिख सकते हैं, जैसे कि आम पक रहे हैं, है ना, पेड़ में, पक पक पक, टक टक, झक झक। चमचम आप लिख सकते हैं छम छम। उसी तरह से आपको शब्द बनाने हैं बच्चों। आगे देखिए, ये आपको पेज नंबर 19 पे बच्चों चले जाइए। चाचा बोले चाची बोली, आगे क्या? मामा आए मामी आई, मौसा लाए मौसी लाई, दादा नाचे दादी नाची, नाना हंसे नानी हंसी, वाह, तो बड़ा राइमिंग है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ खाली स्थान को भरना है। इसमें शब्द दिए हुए हैं मिलनसार, टीटू, रखवाली, पत्नी और आसमान। इसमें क्या लिखा बच्चों? टीटू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। हाँ, टीटू अपने खेत की, फिर खाली स्थान दिया हुआ देखिए, तो वहाँ हम लोग क्या भरेंगे? रखवाली। आगे है बसंती भी टीटू के साथ जाने की जिद करने लगी, तो बसंती भी लिखा हुआ, वहाँ भरिएगा टीटू। आगे है बच्चों टीटू और उसकी, फिर खाली स्थान है, ने उसे सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। टीटू और उसकी पत्नी ने उसे, माने उसे यानी कि हाथी को, सभी को साथ ले जाने के लिए मनाया। आगे है बच्चों हाथी उड़ चला कहाँ? पानी में नहीं, आसमान में, तो यहाँ आसमान लगेगा। हाथी बहुत क्या था? मिलनसार था। तो समझे होंगे बच्चों। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ बच्चों, और इस बॉक्स में ना कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और ये शब्द नहीं बच्चों, अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे हम लोगों को शब्द बनाने हैं। तो पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, बहुत सारे चित्र हैं, यहाँ कुल 15 चित्र हैं। इन 15 चित्रों में क्या है? जैसे कि बंदर है, सेब है, घोड़ा है, तरबूज है, चूहा है, जलेबी है, इस तरह से और बहुत सारे इसमें हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या है इस तस्वीर में। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुल 15 तस्वीर तो यहाँ नज़र आ रहे हैं बच्चों, देख लीजिए आप भी ध्यान से। हाथी भी है ना, तो गाय भी है, बकरी भी है, अंगूर भी है, चूहा भी है ना। तो इसको चलिए हम लोग मिलाते हैं बच्चों। कैसे मिलाएंगे इसको? हम लोग ऐसे मिलाएंगे, देखिए अंगूर है ना, ऐसे करके मिलाइएगा, ये हो गया अंगूर, है ना। लड्डू, लड्डू कैसे मिलाएंगे? देखिए ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, ये लड्डू, है ना। उसी तरह से बच्चों ऊपर से नीचे भी मिलाया जा सकता है, जैसे अनार, अनामक अनार, अनार, देख लिए ना। उसी तरह से बकरी, देखिए यहाँ पे बकरी, बकरी, देख लिए ना। रसगुल्ला, रसगुल्ला, ऐसे करके बच्चों आप लोगों को मिलाना है। तो मिला लीजिएगा ना, ठीक है, ज़रूर मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद बच्चों इन शब्दों को लिखिएगा भी, है ना। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखते हैं कि और क्या क्या सवाल है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कहानी में अ अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को ढूंढकर यहाँ लिखिए। बच्चों अ अक्षर वाले ज़्यादा नहीं थे इसमें, इसमें आ वाले, अंग वाले, है ना, औ वाले ऐसे थे।
तो सबको मिला जुला करके मैंने देखिए ऐसे तैयार कर दिया है। आपको भी ढूंढ के अपने से लिखना चाहिए। देखिए, अचानक, आसमान, अंगूर, आदमी, अगली, औरत, अरे, आया, और, आराम, अगर, अक्षर। बच्चों, अक्षर जो सबसे अंत में मैंने लिखा है ना, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। मैंने एक कम पढ़ रहा था तो लिख दिया अक्षर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ सवाल है बच्चों। टीटू ने हाथी वाली बात किसे बताई? अच्छा, टीटू ने हाथी वाली बात अपनी पत्नी बसंती को बताई। अगला सवाल, सब लोग कैसे लटक कर आसमान में उड़े? इसमें क्या लिखा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। टीटू ने पकड़ी हाथी की पूंछ, बसंती ने पकड़े टीटू के पैर, इस तरह सबके सब लटक गए एक दूसरे के पैर पकड़कर। बच्चों, तीसरा सवाल, टीटू ने हाथी के किस अंग को पकड़ा? टीटू ने हाथी की पूंछ को पकड़ा। तो ये तीनों सवाल देख लिए ना बच्चों। अब चलिए, हमारे सामने एक गतिविधि है। कविता पढ़िए और मिलकर गाइए, है ना। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। देखते जाइए बच्चों। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। मज़ा आया बच्चों? ज़रूर मज़ा आता होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ना, ये भी बहुत राइमिंग है। और इसको बड़े अक्षरों में भी मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। फिर से एक बार, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। तो बच्चों, सभी सवालों के हल हो गए। धन्यवाद बच्चों। आप इसको अच्छी तरह से देखिए और अपने से भी प्रश्नोत्तरों को हल कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों।